बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका और चीन की जो आपस की तजारत है ना, उसमें भी चीन बहुत आगे है। चीन अमेरिका को 453 अरब डॉलर का सामान देता है पिछले साल, जबकि अमेरिका से वो 145 अरब डॉलर का सामान लेता है। ये एक ऐसा फ़र्क है जहाँ पे फिर अमेरिका खसारे में है। अमेरिका अपने दिफा के ऊपर 954 अरब डॉलर खर्च करता है, जो उसके टोटल GDP का, जो कुल उसकी कौमी पैदावार है, उसका 3.1% बनता है। 954 अरब डॉलर्स ये अमेरिका खर्च करता है अपने दिफा के ऊपर, जबकि चीन अपने दिफा के ऊपर इससे काफ़ी कम पैसे खर्च करता है, 336 अरब डॉलर्स, और ये उसकी GDP का 1.7% है। यानी चाइना बहुत कम पैसा खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद चाइना एक बहुत बड़ी और मजबूत मिलिट्री पावर बन चुका है और उसने अपने हथियारों का लोहा मनवाया, चाहे पाकिस्तान के जरिए मनवाया। चीन जो है इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी एक बड़ी मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी और तगड़ी मार्केट बन गई है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की, कि इलेक्ट्रिक कारें आपने पूरी दुनिया को सप्लाई करनी है। तो चाइना इस मार्केट का लगभग 48% कंट्रोल कर चुका है। दुनिया में 48% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चीन की हैं, जबकि अमेरिका दुनिया की मार्केट में सिर्फ 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना सका। तो चीन इस शोबे में भी बहुत आगे है। फिर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, फ्यूचर में पूरी दुनिया ने जिनसे कंट्रोल होना है, ये 17 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। इनके ऊपर एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या होता है और किस काम आते हैं और किस तरह निकाले जाते हैं, दुनिया को इसका नुकसान क्या हो रहा है और कौन से मुल्क इसको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि दुनिया के आधे से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स वो चाइना के कंट्रोल में है, और यानी 44 मिलियन टन चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल उसके कंट्रोल में है। ब्राज़ील के पास 21 है, वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे इंडिया है, उसके पास 7 मिलियन टन है, और ऑस्ट्रेलिया अगले नंबर पे है, उसके बाद 6 मिलियन टन है। उसके बाद रूस है, 4 मिलियन टन है। फिर वियतनाम है, 4 मिलियन टन है, और अमेरिका उसके बाद आता है, 2 मिलियन टन उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकूमतें या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे भाग रही हैं? क्यों ये यूक्रेन को, पाकिस्तान को, वेनेजुएला को, इवन ग्रीनलैंड के अंदर भी उतने ही रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं जितने अमेरिका में? तो ये क्यों सबने इतना रोला डाला हुआ है? क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स उनको चाहिए, और उसके लिए वो जोर लगा रहे हैं। बहुत आगे है इस शोबे में चाइना अमेरिका से। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। वो चीन जाने से पहले उन्होंने एक पोस्ट लगा दी सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने एक नक्शा दिखाया, और वो नक्शा है वेनेजुएला का नक्शा दिखाते हुए उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 51st स्टेट, यानी अमेरिका की 50 रियासतें हैं। वो ये कहते हैं वेनेजुएला को हम अपनी 51वीं रियासत बनाएंगे, यानी वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से अमेरिकी सदर ने। अब ये ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस किस्म की जहनी हालत का शिकार हैं, वो इस किस्म का कोई काम कर भी सकते हैं, अनाउंस भी कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो पब्लिक को राज़ी कैसे करें। शायद इस दौरे से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। अमेरिका के अंदर एक और एतराफ़ हुआ है, और ये अमेरिकी सेनेट में हुआ, कहीं और नहीं हुआ। ईरान अमेरिका जंग में 39 अमेरिकी तैयारे तबाह हुए हैं। ये अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने इस बात को तस्लीम किया। ये एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खसूसी समाअत के दौरान पेंटागन के CFO ब्रस्ट पर सवालात की भरमार कर दी। तहम ईरान जंग में अमेरिका को नुकसान का पूछा तो ब्रस्ट कई सवालों का जवाब गोल मोल करते रहे। तो कांग्रेसमैन एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुताल्लिक जब सवालात उठाए और हवाला दिया, और ये कहा कि अमेरिकी वेबसाइट द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज़ तक जारी अमेरिका ईरान जंग के दौरान अमेरिकी फ़ज़ाइया के 13,000 परवाज़ें की अमेरिकी फ़ज़ाइया ने। ताहम इस दौरान अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए और मज़ीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान हुआ। ये तो फिर बन जाते हैं वो 50 के करीब। अब वेबसाइट ने दावा किया था कि तबाह होने वाले तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। अब ये सारा कुछ जो है वो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हो रहा है, और कांग्रेसमैन जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। चाइना बहुत कम पैसा खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद चाइना एक बहुत बड़ी और मजबूत मिलिट्री पावर बन चुका है, और उसने अपने हथियारों का लोहा मनवाया, चाहे पाकिस्तान के जरिए मनवाया। चीन जो है इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी एक बड़ी मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी और तगड़ी मार्केट बन गई है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की, कि इलेक्ट्रिक कारें आपने पूरी दुनिया को सप्लाई करनी है। तो चाइना इस मार्केट का लगभग 48% कंट्रोल कर चुका है। दुनिया में 48% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चीन की हैं, जबकि अमेरिका
दुनिया की मार्केट में सिर्फ 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सका। तो चीन इस शोबे में भी बहुत आगे है। फिर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, फ्यूचर में पूरी दुनिया ने जिनसे कंट्रोल होना है, ये 17 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। इनके ऊपर एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या होता है और किस काम आते हैं और किस तरह निकाले जाते हैं, दुनिया को इसका नुकसान क्या हो रहा है और कौन से मुल्क इसको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि दुनिया के आधे से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स वो चाइना के कंट्रोल में है और यानी 44 मिलियन टन चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल उसके कंट्रोल में है। ब्राज़ील के पास 21 है, वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे इंडिया है, उसके पास 7 मिलियन टन है। और ऑस्ट्रेलिया अगले नंबर पे है, उसके बाद 6 मिलियन टन है। उसके बाद रूस है 4 मिलियन टन है। फिर वियतनाम है 4 मिलियन टन है। और अमेरिका उसके बाद आता है 2 मिलियन टन उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकूमतें या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे भाग रही हैं? क्यों ये यूक्रेन को, पाकिस्तान को, वेनेजुएला को, इवन ग्रीनलैंड के अंदर भी उतने ही रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं जितने अमेरिका में। तो ये क्यों सबने इतना रोला डाला हुआ है? क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स उनको चाहिए और उसके लिए वो जोर लगा रहे हैं। बहुत आगे है इस शोबे में चाइना अमेरिका से। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। वो चीन जाने से पहले उन्होंने एक पोस्ट लगा दी सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने एक नक्शा दिखाया और वो नक्शा है वेनेजुएला का। वेनेजुएला का नक्शा दिखाते हुए उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 51st स्टेट, यानी अमेरिका की 50 रियासतें हैं। वो ये कहते हैं वेनेजुएला को हम अपनी 51वीं रियासत बनाएंगे, यानी वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से अमेरिकी सदर ने। अब ये ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस किस्म की ज़हनी हालत का शिकार हैं, वो इस किस्म का कोई काम कर भी सकते हैं, अनाउंस भी कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो पब्लिक को राज़ी कैसे करें। शायद इस दौरे से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। अमेरिका के अंदर एक और एतराफ़ हुआ है और ये अमेरिकी सेनेट में हुआ, कहीं और नहीं हुआ। ईरान अमेरिका जंग में 39 अमेरिकी तैयारे तबाह हुए हैं। ये अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने इस बात को तस्लीम किया। ये एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खसूसी समाअत के दौरान पेंटागन के CFO ब्रस्ट पर सवालात की भरमार कर दी। तहम ईरान जंग में अमेरिका को नुकसान का पूछा तो ब्रस्ट कई सवालों का जवाब गोल मोल करते रहे। तो कांग्रेसमैन एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुताल्लिक जब सवालात उठाए और हवाला दिया और ये कहा कि अमेरिकी वेबसाइट द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज़ तक जारी अमेरिका ईरान जंग के दौरान अमेरिकी फ़ज़ाइया के 13,000 परवाज़ें की अमेरिकी फ़ज़ाइया ने। ताहम इस दौरान अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए और मज़ीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान हुआ। ये तो फिर बन जाते हैं 50 के करीब। अब वेबसाइट ने दावा किया था कि तबाह होने वाले तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। अब ये सारा कुछ जो है वो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हो रहा है और कांग्रेसमैन जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।